बनारस की आवाज न्यूज चैनल लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। नगर निगम द्वारा बराबर व्यापारियों और दुकानदारों का फोटो लिया जा रहा है और विशेश्वरगंज मंडी की नापी की जा रही है। दुकानदार भ्रमित, जबकि नगर निगम द्वारा किसी तरह की कोई नोटिस, कोई सूचना नहीं दी गई है, जिसको लेकर आज वाराणसी के विशेश्वरगंज में दुकानदार व्यापारियों की एक बैठक हुई। नगर निगम द्वारा बराबर विशेश्वरगंज की नापी की जा रही है और कुछ फोटो वगैरह लिए जा रहे हैं। इसको लेकर विशेश्वरगंज मंडी के दुकानदार भ्रमित है। बताते चले कि ब्रिटिश दौर की यह मंडी है और व्यापारियों का कहना है कि बराबर हम लोगों से नगर निगम द्वारा किराया बढ़ाकर मांगा जाता है, जबकि नगर निगम द्वारा कोई फैसिलिटी, कोई सुविधा नहीं दी जा रही है। वहीं नगर निगम द्वारा बार बार मंडी के दुकानदारों का फोटो खींचना और नवी करने से दुकानदार और व्यापारिक भ्रमित हैं कि आखिर क्या होने वाला है। इस मंडी में आज की बैठक में संरक्षक मिर्जा इरफान बेग, अध्यक्ष संत सिंह, महामंत्री बलवंत सिंह, व्यवसाय समिति विशेश्वरगंज द्वारा मीडिया के सामने अपनी बातों को रखा। देखिए बनारस की आवाज न्यूज चैनल। जय हिंद साथियों, आप देख रहे हैं बनारस की आवाज न्यूज चैनल। इस समय हम वाराणसी के विशेश्वरगंज मंडी में हैं और यहाँ पर सभी व्यापारी एकजुट हुए हैं। यहाँ पर एक छोटी सी बैठक रखी गई है और बैठक का विषय है कि जिस तरह से काशी में जगह जगह पे विकास हो रहा है और विकास को लेकर जगह जगह पे बिना नोटिस दिए वहाँ की फोटो लेना और वहाँ के नाप नाप करना, जो दुकानदार को किसी तरह की नोटिस भी नहीं मिली है। और इसी से व्यापारी और दुकानदार काफी भ्रमित हो गए हैं कि अब दाल मंडी के बाद विशेषरगंज में ऐसा क्या होने वाला है। और जानेंगे कि क्या वाकई में इन लोगों को पहले से कोई सूचना मिली है। अपना परिचय दीजिए। संत सिंह है, हमारा नाम व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं। यहाँ पर आए दिन नगर निगम के अधिकारी लोग आते हैं, कभी नाप करते हैं, कभी बिना बताए फोटो करके ले जाते हैं, बिना बताए किराया बढ़ा दिए, या जो मनमानी कार्रवाई हो रही है। ये कब से यहाँ की नपाई हो रही है, नाप रहे हैं नगर निगम वाले? ये चल रहा है सालों से चल रहा है। मतलब वो आते हैं, नापते हैं, फोटो खींच के लेके जाते हैं। कोई सूचना नहीं, कुछ नहीं, कोई सूचना नहीं देते हैं। क्या क्यों नाप रहे हैं, क्या है, किसी का जो दुकान अलाट है उसके अलावा उसका बढ़ा के दे देना। दुकान जिसका दुकान है उसे पूछना भी चाहिए, कुछ नहीं, उनकी जानकारी में नहीं क्यों नाप रहे हैं, क्या है। आते हैं, नाप के चले जाते हैं। अभी बीच में 2 दिन पहले आया, 3 दिन पहले फोटो खींच के और चले गए। एक तरफ से कारण नहीं बता रहे हैं कि क्यों नाप रहे हैं और अगला काम क्या करना है उनको, किस तरह के। हम लोग को कुछ जानकारी, कोई नोटिस नहीं दे रहे हैं। अच्छा, उन लोगों से बात करेंगे कि कितनी दूरी तक नपाई हो रही है। अपना परिचय दीजिए। मैं मोहम्मद आसिफ। देखिए, नापी वो मनमाने तरीके से कर रहे हैं, जहां मर्जी हो रहा है। जब किसी बात की सूचना दुकानदारों को नहीं दी जा रही है तो कैसे पता लगेगा कि वो करना क्या चाह रहे हैं। और मेन मुद्दा ये है कि पिछले 150 सालों से यहाँ पे दुकानें आवंटित है लोगों की, और एक तरीका था कि हर 5 साल पे 12.5% की किराए में वृद्धि होती थी। लेकिन इस बार जो है 8 गुना 10 गुना करके किराया बढ़ा के उन्होंने बिना सूचना दिए भेज दिया है और दुकानदारों को दबाव दिया जा रहा है कि आप दुकान जो है उतना किराया दीजिए वरना दुकान पे ताला लगा दिया जाएगा, धमकी दी जा रही है। अब 150 सालों से जो दुकानदार जो कि ब्रिटिश पीरियड से जो है किराया दे रहा है, अब उसको ये उम्मीद है कि सरकार, हमारी अपनी सरकार है, ये सरकार जो है फ्री होल्ड करे दुकानों को। इन दुकानों को दुकानदारों के फेवर में फ्री होल्ड कर देना चाहिए, तो ये मनमाना किराया बढ़ा रहे हैं। कैसे माना जाए कि हम लोग आजाद भारत में रह रहे हैं जबकि हम लोग ब्रिटिश पीरियड में इस मंडी को बसाया गया। अब तो अपनी सरकार से उम्मीद ज्यादा है ना, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया जा रहा है, बल्कि दुकानदारों को भ्रमित करके इनको कारोबार से वंचित किया जा रहा है। बराबर ऐसे होने पर तो कहीं ना कहीं दुकानदार और व्यापार एक भ्रम में भी है और बराबर उनकी जो टेंशन है कि कभी भी कुछ हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, दुकानदार बिल्कुल जब तक भ्रम में है कारोबार नहीं कर सकता है। और ये सरकार की जो है, सरकार को जो है दुकानदारों के भ्रम को दूर करना चाहिए और किराए को जिस प्रकार से 12.5% 5 साल पे जो है बढ़ना था, उसी तरीके से 12.5% बढ़ा के सरकार को लेना चाहिए। और अगर सरकार कुछ जो है दुकानदारों को फेवर में कर सकती है तो दुकानों को फ्री होल्ड कर दे। ठीक है, बहुत अच्छे बात करके अपना परिचय दीजिए। मोहम्मद अली, विशेषरगंज दुकानदार हूँ।
जैसा कि भाई ने बताया अभी, है ना, दुकानदारों को बुक किया जा रहा है। जो किराया है, किराया की जगह पर मनमानी वसूली किया जा रहा है। किसी से कुछ लिया जा रहा है, किसी से कुछ लिया जा रहा है। एक हमारी एक दूसरी हमारे दादा कर चुके, हमारे बाप कर चुके, अब हम कर रहे हैं, है ना। तो अब जो है, तो जैसा कि कहना है कि अब हम लोगों को भी करना चाहिए। तो यहाँ पर मनमाना किराया वसूला जा रहा है, और उसके बाद क्या नाप रहे, क्या जोप रहे, कब कर रहे हैं, उसका जो है तो खबर नहीं है, ना ही कोई जो है तो सूचना है, ना ही कोई नोटिस दिया जा रहा है। तो हम लोगों को कुछ पता चलना चाहिए ना। अब आप कह रहे कि भाड़ा दीजिए, अदरवाइज जो है तो ताला बंद किया जाएगा। इससे जो है तो डर का माहौल भी बन रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। हमें तो कम से कम सूचना तो मिलना चाहिए ना कि ऐसा क्या है। ऐसा तो नहीं कि गारवंडी की तरह जो है तो विदेशरगंज में भी जो है तो बुलडोजर करवाई, तो काफी डरे हुए यहाँ के दुकानदार कि क्या है एक्चुअल में, कुछ बताए तो सही। हम लोगों को भी सूचना मिलनी चाहिए ना। अगर भाड़ा बढ़ा रहे तो उसका भी तो कुछ नियम होता है। कुछ भी किसी को कुछ लगा दे रहे, किसी को कुछ लगा दे रहे, सब परेशान है। इसके लिए जो है तो कुछ सोचना चाहिए सरकार। किस तरह से देख रहे हैं इस मामले को कि नगर निगम आज जो दौर में कोई भी काम करता है तो पहले नोटिस नहीं देता है, पहले फोटो खींचते हैं, फिर मीडिया ट्रोल में चले जाते हैं। तो अगला कदम हम लोग आप व्यापारियों का क्या होना चाहिए? मैं सबसे पहले आपको अवगत करा दूं आपके चैनल के माध्यम से कि पहले यहाँ पर जो विवाद का जो कारण हुआ वो किराए को लेकर हुआ। किराया हम लोग नियमित उनके किराएदार हैं और किराया उनको हम लोग देते आ रहे हैं। और आज के नगर निगम के किराएदार नहीं, हम लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय के, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दुकान बनाया उस समय के किराएदार हैं। हम लोग 150 वर्ष के किराएदार हैं। और वो अभी सन 1977 में उन्होंने 12.5% के मूल किराए पर उन्होंने वृद्धि करते चला आ रहे हैं। हम लोग ने कभी उस पर ऐतराज नहीं किया कि भाई नगर की विकास हो रही है, नगर में तमाम बहुत सी योजनाएं आ रही हैं, महंगाई के हिसाब से 12.5% किराएदार जो है उसको दे रहा है, सुरक्षा दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। वो सब काम धीरे धीरे चल ही रहा था। फिर अचानक अभी विगत 7-8 महीना पहले, 10 महीना पहले यूं कह लीजिए, ये कह रहे हैं कि हम यहाँ सर्किल रेट से किराए लेंगे। तो हमने कहा कि आप माननीय जो है नगर प्रमुख जी, आप सर्किल रेट से किराया कैसे ले सकते हैं? सर्किल रेट से किराया तो आप हमको जब नई कोई चीज बना कर देंगे, और तो सर्किल रेट डीएम के हिसाब से जो निर्धारित होता है उसके हिसाब से आप किराया लेते हैं। आप हमको पुरानी वही जो है खपरेल वाली, वही टीना वाली, वही हम लोग को बिल्डिंग में हम लोग रह रहे हैं, किसी तरह छाछ होकर किसी तरह रह रहे हैं उसमें। तो यहाँ पर सर्किल रेट आपका नहीं चलेगा। हाँ, रह गया कि आप तो किराया कर रहे हैं कि किराया बहुत कम है। तो किराया बहुत कम है तो यहाँ पर किराया 500 रुपया महीने का भी है, 1000 रुपया महीने के भी किराएदार हैं, 5000 रुपया महीने के भी किराएदार हैं, 28,000 रुपया महीने के भी किराएदार हैं, लोग आपको दे रहे हैं। तो जो बढ़ के किराया दे रहा है उनकी बात तो आप करते नहीं, जो किराया कम दे रहा है आप उसकी बात उठाते हैं। तो ये सब बातों को लेकर उनसे हम लोगों का 3-4 बार मुलाकात हुई, 3-4 बार उन्होंने चर्चा के लिए बुलाया। लेकिन हमने कहा कि हम, अगर आपको किराया अगर बढ़ाना है तो आप परसेंटेज के हिसाब से बढ़ा लीजिए, हम लोग सर्किल रेट के किराए हिसाब से नहीं देंगे, स्क्वायर फीट में हम लोग नहीं जाएंगे। आपको 10, 20, 25% जो बढ़ाना है किराया आप पैसे बढ़ा लीजिए। हमारी वही उसी जगह से विवाद हुआ। और उसके बाद जो है हम लोग यहाँ के जनप्रतिनिधियों से हम लोग बात किए। यहाँ जो दक्षिणी के विधायक है नीलकंठ तिवारी से बात हुआ। उसके बाद जो है ये मंत्री रविंद्र जायसवाल से बात हुआ, तमाम बहुत सी लोगों से बात हुआ, दयालु मिश्रा से बात हुआ। तो वो लोग भी कहते हैं कि नहीं, ये गलत है, नगर प्रमुख का ये तानाशाही है, ये तानाशाही नहीं चलेगी और आप लोग किराया मत दीजिए। हम लोग किराया जो है ये अप्रैल में किराया जो उन्होंने रोका था, फिर उन्होंने किराया अगस्त में किराया उन्होंने लिया, 4 महीना रोक कर किराया लिया। फिर उसके बाद जो है हम लोगों ने उनसे अभी जब वो बात जो है, जब सितंबर के बाद जो किराया जब उन्होंने बढ़ा के लेने की बात उन्होंने किया, जो अभी जनवरी फरवरी तक के किराया लोगों ने जमा कर दिया है। फिर उसके बाद बकाया सितंबर से दिखा रहे हैं, ये नहीं दिखा रहे हैं कि हम जो है किराया
कितना किस दर से ले रहे हैं, जबकि बात वहां पर हुई थी कि एक जो है मान लीजिए एक मानक तय कर लीजिए कि 10 बाई 20 की दुकान है, माने 200 रुपया स्क्वायर फीट के हिसाब से आप किराया अगर स्क्वायर फीट में जाते तो हमारा दुकान 200 किसी का 250 है। वो अपने मनमाना हिसाब से 8 रुपया 8.5 रुपया के हिसाब से किसी का 450, किसी का 550, किसी का 600 स्क्वायर के हिसाब से किराया जो है जड़कर मांगा जा रहा है। उनसे पूछा जा रहा है कि भैया इतना किराया आप इतना बढ़ाकर आप क्यों ले रहे हैं? तो वो कहते हैं कि जो है हमारे यहाँ जो वो बताने को तैयार नहीं है। हमने जन सूचना के तहत भी हमारे कई भाइयों समेत हम लोग ने मांगा, लेकिन उन्होंने घुमा फिरा करके उत्तर दिया, कोई स्पष्ट रूप से उन्होंने उत्तर नहीं दिया और न ही हम लोगों को कभी ये बताए कि हम किस लिए इतना किराया आपका हो गया। कोई उत्तर दे नहीं रहे, केवल हम लोग के ऊपर किसी न किसी रूप से दबाव बना रहे हैं। कभी आके फोटोग्राफी कर रहे हैं, तो कभी कुछ आगे कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। इनकी मंशा समझ में नहीं आ रही है कि ये आखिर में हम लोगों के साथ, यहाँ दुकानदारों के साथ या इस मंडी के साथ क्या करना चाहते हैं। तो क्या अगला कदम होना चाहिए आपके साथ? हमारा अगला कदम हमारा ये है कि जो परसेंटेज के हिसाब है, जो परसेंटेज जो कहीं भी किराएदार, अगर मान लीजिए कोई भी किराएदार मकान मालिक, चाहे वो सरकारी हो, चाहे अर्ध सरकारी हो और चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो, वो परसेंटेज के हिसाब से किराया बढ़ाता है, न कि स्क्वायर फीट के। एक बार किराया निर्धारण हो जाता है, फिर परसेंटेज के हिसाब से किराया बढ़ाता है और हम लोग उसी पर हम किराए उनको देने को तैयार है, लेकिन वो जो है उस पर लेने को राजी नहीं है। आगे हम लोग बैठे हुए हैं, हमने हमारे सारे भाई बैठे हुए हैं, मंडी के सारे लोग हैं, जो हम लोग आगे की तय करेंगे रणनीति। आंदोलन करने होगी आंदोलन करेंगे, कोर्ट में जाना होगा कोर्ट में जाएंगे, सड़क पर आना होगा सड़क पर आएंगे। जो तय होगा वो जो है हम लोग आगे रास्ता अपने आएंगे, अगर नहीं बात बनेगी तो। ठीक है, बहुत सारा बात है। मिर्जा इमाम बेग साहब इस तरह से फोटो फोटो ले रहे हैं और नापी कर रहे हैं, कोई सूचना नहीं दे रहे हैं, क्या कहना चाहिए, क्या मंशा लगती है? देखिए, ये नगर निगम जो है आज ही कोई नई बात नहीं है। जो है इसके हम समझते 20 साल बाद हम लोग फिर एक बार यहाँ इस तरह का मैटर आया है, कभी मौजूद हुए हैं। इनका तानाशाही का, हिटलरशाही का रवैया बहुत पुराना है। लोग इस आशा विश्वास में इस सरकार को बनाए थे कि कम से कम व्यापारियों की जो है समस्या का समाधान इनके शासनकाल में हो जाएगा, लेकिन इनकी समस्या खत्म करने के बजाय इनकी समस्याएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और आज जैसा कि भाई हमारे उन साथियों ने बताया, जो है हम हमारे यहाँ मंडी के अध्यक्ष संत कुमार सिंह जी है, बलवंत सिंह जी है, इश्तियाक भाई है, तमाम बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पर तमाम व्यापारी यहाँ पर है। हम लोग आज नई बात नहीं है, कभी कभी जो सब्जी बेचने वाले, फल बेचने वालों में साथ अत्याचार होता था, जबकि यहाँ के पूर्व जो ठेकेदार थे भागीरथ सिंह जो है पूरे मंडी का जो है झाड़ी उतारते थे, दुकानदारों को किराए की रसीद भी देते थे। उस वक्त ये काबिज थे, उस वक्त ये लोग का काबिज है। जैसा हमारे साथी बलवंत जी ने बताया जो है कि पूरी विस्तार से अपनी बात बताई है, तो मैं कहना चाहता हूँ कि नगर निगम के यहाँ के जो मेयर है और यहाँ के जो तीनों विधायक यहाँ के है, हमारे प्रधानमंत्री के क्षेत्र भी कदम की है, रविंद्र जायसवाल जी कदम की हमेशा इस आंदोलन में शामिल हुए थे। दयालु गुरु जो आज भी ये मिनिस्टर है ये भी रहे, लेकिन मैं जानता हूँ कि सामने वो नहीं आएंगे, मदद तो करेंगे लेकिन सामने जो है वो नहीं आएंगे। तो सारे व्यापारियों ने तय किया कि हमको अब खुद अपनी लड़ाई लड़नी है और एक सार्वजनिक प्रोग्राम करके हम लोग इस लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये जो इनकी जो मंडियां हैं, पहले यहाँ पर फल मंडी हुआ करती थी और ये पुराने जमाने में जो ब्रिटिश हुकूमत थी उसके पहले काशी दहरे राजा बनारस की ये पूरी प्रॉपर्टी थी बनारस। और जब यहाँ पर ब्रिटिश हुकूमत गायब हुए इंडिया के अंदर, तो इन लोगों ने अपना अपना हर जहाँ कदम की जो कब्जा करना शुरू कर दिया जो है। और यहाँ जो मंडी बनी तो ब्रिटिश हुकूमत ने बनाई है और ये तो मुफ्त का, यहाँ से पहले झरी ले जाते रहे, दुकान यहाँ के ले जा रहे, कैसे इनके पास दुकान कैसे ट्रांसफर हुई है, ब्रिटिश हुकूमत की रही है तो कैसे रहे, जैसा कि पता लगा कि ये नगर निगम की प्रॉपर्टी नहीं है, ये जो राजा बनारस की प्रॉपर्टी थी और जो ब्रिटिश हुकूमत के हाथ में आई है। तो इन लोगों
सब दुकानदारों को इन्होंने फिक्स किया, उसका किराया जो हिसाब से था उस हिसाब से लगा था। अब किराया बढ़ते बढ़ते बहुत ज्यादा किराया हो। अब लेकिन ये देख रहे हैं कि ये तो हिटलर शाही कदम की जारी आप कर रहे हैं कि बिना अनुमति के सूचना दिए अब हर प्रत्येक दुकानदारों की कम से कम 2,500 दुकानदार तो हो ही जाएंगे। 12 नंबर 1 से लेके 7 तक तमाम लोग हैं, सबकी जो है ये फोटो खींच रहे हैं। इसका मकसद क्या फोटो खींचने का कि आप एक बात तो विश्वास में ले ली, आपको नोटिस भेजना चाहिए कि देखिए हम सारे दुकानदारों की चिन्हित करना चाहते हैं, आपका फोटो खींचना चाहते हैं। अब कभी अगर मान लीजिए कि जो है कि किराया जो बढ़ेगा तो अपने हिसाब से बढ़ाया जाएगा, सर्किल रेट तो नहीं बढ़ेगा। नगर निगम ने एक गीता यहाँ पर नहीं रखा है, ये सब ब्रिटिश हुकूमत ने बना के दिया। अभी भी लोग टूटा फूटा अपना बनवाते हैं, लोग रहते देखिए ऊपर के छत देख लीजिए, ये ब्रिटिश हुकूमत के बनाए हुए, नगर निगम के बनाया वो नहीं है। जब आप दुकान बनाए नहीं है तो आपको सर्किल रेट से ही आपको किराया वसूल करना चाहिए, न कि जो है स्क्वायर फीट में लेके। अरे आप पूरी आज जब किराया बढ़ा दीजिएगा स्क्वायर फीट में, कल पता लगा कि बुलडोजर लगा के गिरा दे सबके तय तमाम करके लिखा पड़ी के साथ, आप न देंगे कैसी कौन सी गारंटी है। 10 साल सुबेग में बहुत बड़ी मंडी थी, आपको मालूम होना चाहिए 2 साल सुबेग में बहुत बड़ी मंडी थी, उस मंडी को ध्वस्त किया गया, लिखा पढ़ी की गई, आप ये अपने वादे से मुकर गए और सारे लोग सड़क पर आ गए और किसी को दुकान नहीं मिली। तो यहाँ के जो दुकानदार है बड़ा भयभीत है, यार ऐसा न कि हम लोग के साथ ऐसा किया जाए, क्योंकि ये मोदी जी का क्षेत्र है और ये पूर्वांचल की बहुत बड़ी ये मंडी है, उनकी निगाहें है। इस तरह कॉरिडोर बनाया गया, सारे लोगों को बेदखल कर दिया, दुकानदार आज रो रहे हैं, पैसा लेके क्या करेंगे जब कारोबार नहीं रहेगा। अभी देखा आपने पढ़ा होगा कि दाल मंडी का भी तोड़ीकरण होगा, पता नहीं किसको मिलेगी किसको नहीं मिलेगी, पैसा लेके क्या करेंगे। और इसी तरह देखिए यहाँ है लोग, तो अब दुकान जो आप पैमाइश किए हैं, आपने लिख के दिया कि हम आपकी पूरी जितनी दुकान है हमारी 200 300 या 150 या 100, हम आपको पूरी तरह बना के हम आपको मुकम्मल करके आपको दुकान आपको आपकी किराएदारी में सुपुर्द कर देंगे। लेकिन आप अपने मनमाने तरीके से जो है आप आगे फोटो खींच ले रहे हैं, लोग को भयभीत कर रहे हैं जो है। जब सारी लोग इन लोग बात कर चुके हैं मेयर साहब से जो है, लेकिन कोई ठोस जवाब उनका नहीं मिला था। तो आज मैं यही कहना चाहता हूँ जो तो आज एक टेलर जना के जहाँ से लोगों को बुलाया गया है, आगे लोग तय करेंगे, अपनी रणनीति तय करेंगे कि हमको पता कि जो कैसे इनका सामना करना है। जो एक तरफ नगर निगम है, एक तरफ हमको भाई सरकार को भी देखना, जबकि सरकार को हमेशा व्यापारियों ने वोट देने का काम किया है, नोट देने का काम किया है। अभी जब राम मंदिर का निर्माण हो रहा था, तमाम दुकानदार बैठ के जो सार दक्षिणी के विधायक थे नीलकंठ तिवारी, उनको लोगों ने काफी लंबी रकम दिया जो है। अब उसके बाद जब हर तरह की मदद करते हैं तो हम तो आपसे अपेक्षा करते हैं कि हमको भाई हमको जो है दुकान अगर कभी बनाएंगे तो हम आपके विकास पर रोड़ा नहीं अटकाएंगे। लेकिन हमको कैसे विश्वास में लेंगे आपकी, हमको कैसे दुकान, हमको पूरी दुकान देंगे। अब कुछ ऐसे भी लोग हैं जो लोग अपना पता लगा कोई वारिस नहीं रहा, दुकान अपने हस्तांतरित कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, तो अब वो गए नाम चढ़वाने के लिए, अलॉटमेंट कराने के लिए, कहे कि नहीं आप लोग बेफिक्र नहीं, आप लोग है ना जो भी मोटी रकम खा के लोगों को उसी तरह कहे आप रही है जो है, लेकिन सबके पर खतरा मंडरा रहा है। तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार से मेरी मांग है और खास तौर से प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारे जो योगी आदित्यनाथ जी है, उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि व्यापारियों की बात को सुना जाए और एक मीटिंग को बुलावे नगर निगम के अंदर। यहाँ जो तमाम लोग हैं जो प्रभावित लोग हैं, जो प्रभावशाली लोग हैं, जो ऊंचे व्यापारी है, छोटे व्यापारी है, हम सबको लेके वहां पर बुलावे, सारे लोग के बीच में आप बात करिए कि हम लोग का मनसा करे तोड़ने फोड़ने का नहीं है। अगर तोड़ेंगे तो आपको पूरी तरह से दुकान मुकम्मल बना के देंगे। अब किराया बढ़ेगा तो सर्किट रेट पे बढ़ेगा, इनको आश्वासन दे। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। मैं आपके चैनल को मैं मुबारकबाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आपके जितने भी आपके माना की जो है दर्शक है जो आपके देखते हैं, सबसे मैं अनुरोध करूंगा कि आपके जो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। यही मेरी कारण की जो है तमाम लोगों की दुआ है हमें कि सब लोग सारे लोग मिल के और हम लोग भी देख कंधे से कंधा मिला के लड़ेंगे, क्योंकि इस मंडी से हम लोग का बहुत पुराना संबंध है। बीजेपी की सरकार थी तो अटल बिहारी वाजपेयी के समय तमाम लोग को न्याय मिल गया, यहाँ के सांसद ने किया, स्वर्गीय चक्रवर्ती अजरवाल ने। और आज
उसके बाद बसपा की सरकार आई, हम लोगों ने झाड़ू का प्रदर्शन करवाया था, आवाज एक राजनीतिक पार्टी का चुनाव चिन्ह बन गया। उसके बाद सपा सरकार में हम लोगों ने जबरदस्त यहाँ के लोगों ने बंदी किया, तमाम लोगों ने साथ दिया और उस सरकार में भी हम लोगों को सुनवाई हुई और तमाम मांग पूरी की गई। सीएम यहाँ के आगे बैठ के कोतवाली में बोला नई सरकार हमारी है, मैं चाहता हूँ इन लोगों के साथ न्याय किया जाए। न्याय हुआ, लेकिन आज इस सरकार से भी मैं अनुरोध करूंगा कि व्यापारी जो है ये राजनीतिक कोई पार्टी से जुड़े नहीं रहते, लेकिन हाँ कुछ लोग जुड़ाव आपकी पार्टी से जरूर बीजेपी से है। तो मैं यही कहूंगा कि योगी जी से इन लोग के साथ न्याय किया जाए। व्यापारी करने की जो हर वक्त आपके लिए खड़े रहते हैं, वोट भी देते हैं, नोट भी देते हैं, तो इनके साथ न्याय हो जाए। ठीक है, बहुत अच्छा लगा बात करके। मिलते हैं अगली अपडेट में। बनारस के बाद न्यूज़ चैनल पर नए, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और